एक शख्स मुबैना तौर पर अपनी फैमिली पर छुरियां लेकर हमलावर हो गया। बेटी को कत्ल कर दिया, 4 अफराद जख्मी हो गए। एक बेटी के मुंह पे हाथ रख के उसका गला काट दिया। जो उसकी बहन थी छोटी, उसको भी गले पे वार किया। सांस वाली नाली है वो भी डैमेज है। चचा और उसकी फुप्पो जो है जख्मी शदीद है। हमारे साथ वो फैमिली के लोग जुड़े, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इस वाक़े पर क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। हमने 3 माह पहले उस बंदे को मतलब उसने अपनी वाइफ को अटैम्प्ट किया था कत्ल, इक़दाम कत्ल। तो उसकी ज़मानत होगी। उसने मंडी बावलीन के बाद सर लोग थे, उन्होंने उसको बाहर निकलवाया, जो मतलब आइस वगैरह पीता था। तो निकलने के बाद उसने बोला कि मैंने बच्चों को मिलना। उसने दादे को भेजा कि बच्चे लेके आओ। बच्चे लेके गए हैं तो 2 दिन गुजरे हैं। आज सुबह उसने एक बेटी के मतलब मुंह पे हाथ रख के उसका गला काट दिया। फिर उसकी दूसरी जो उसकी बहन थी छोटी, आमना भांजी मेरी, उसको भी गले पे वार किया। और जो उसको बचाने के लिए उसकी दादी और फुप्पो, उसका चाचू, उन पे भी वार किया। वो भी गुजरात हॉस्पिटल में सब एडमिट हैं। मतलब वो भी सीरियस कंडीशन में। अच्छा, अब जो बच्ची की वालदा है तो वो कहाँ थी उस टाइम? बच्ची वो हम लेके आ गए थे ना, वो 3 माह पहले जब उन्होंने हमारी सिस्टर पे तो अटैम्प्ट किया। बच्ची वहाँ पर अकेली गई हुई थी? बच्चे दादी लेके गई थी कि बाबा आपके जेल से आए हैं, हम उनको आपसे मिलाने, वो मिलाने के लिए लेके गए। उस दरिंदे ने ये पहली प्लान बनाया हुआ था इनको कत्ल करने का। मिलने, हाँ जी, मिलने के चक्कर में, मिलने के बहाने बुला के उनको कत्ल करना था। हुकूमती इदारों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही करना चाहते हैं कि ये आइस का जो नशा है इस पे कुछ, और जो मतलब आइस के नशे की वजह से आज देखें 4-5 लोग जेरे इलाज हैं, एक की डेथ हो गई है। तो यही है, हमें इंसाफ चाहिए उनसे। वाक़े पर क्या कहना चाहेंगे? इस मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यही कड़ी से कड़ी क्या, उसको चौक में खड़ा करके हमारे सामने फायर मारना चाहिए। तो ये किस टाइम का वाक़या? सुबह तकरीबन 5, साढ़े 4-5 बजे का वाक़या है। अच्छा, ये बताइएगा, जो मुलजिम है वो पुलिस की हिरासत से ही या मौके से फरार हो चुका है? उसने फ़रार होने की कोशिश की है, छत से छलांग लगाई है, लेकिन पुलिस ने उसको पकड़ लिया। जी, हमारे साथ ये जो कातिल है उसके वालिद से हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। जी बताइएगा, ये वाक़या कैसे पेश आया और वहाँ पर आपने मौके पर क्या मनाज़िर देखे? हम तो सोए हुए हैं, जब बात सुनी है तो कत्ल बच्ची हुई भी थी। बच्ची तो उस टाइम कत्ल हो गई थी तो हम मौके देखे? जिस टाइम देखो साढ़े उठने तो पहले कत्ल हो गई थी। ये ज़ैनब है, जैनब मौके ते जहाँ भाग हो गई और मौके थे जेले दूसरी बच्चियां ते हमला किया और तो सच छड़ाने की कोशिश की है हाँ। तो वो फिर मेरा लड़का और छुड़ाने लगा ना, उन्हें फिर छुरी से मारी थी। अच्छा, दूसरे बेटे पर वार किया है। क्या कहना चाहोगे इस तरह वाक़या, इतना अफसोसनाक वाक़या है, इस वाक़े तक क्या कहना चाहोगे? उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। स्पीचलेस हैं। इंतहाई दुख और दर्द और तकलीफ़ में ये सारा ख़ानदान, पूरा गांव, पूरा इलाका जो है सोगवार है। और रियासती इदारों के लिए चैलेंज है। ये नशा और आइस का नशा जो है, इसने घरों के घर जो है वो तबाह कर दिए, नस्लें तबाह कर दी हैं, रिश्तों के तकद्दस को पामाल कर दिए। मैं समझता हूँ कि रियासती अदारे जो हैं वो अमन फराम करने में, मंशियात के जो है वो तदारक में मुकम्मल तौर पे नाकाम नज़र आ रहे हैं। और आज ये गरीब ये कहाँ से इंसाफ लें? वो जो कीमती जानें चली गई हैं वो तो वापस नहीं आएंगी। और उस दरिंदे सिफ्त इंसान को, इंसान नहीं हैवान को जो है वो कड़ी से कड़ी सज़ा फ़ौरन देनी चाहिए। ये तो सज़ा हो जाएगी, लेकिन जो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो चुका है वो तो कभी भी रिकवर नहीं होगा। तो ये देखा जाए तो ये इस दरिंदे ने, इसको खौफ भी नहीं आया, अपनी ही बच्चियों को बेदर्दी से उनके गले काट दिए। और इतना बड़ा एक सान्या है यहाँ पर। ये दरिंदगी है ना। अगर सेंसिटिव, अगर इंसान के अंदर महसूसात मौजूद हो और इंसान हो, तो वो तो छोटे से छोटे किसी कीड़ी के बच्चे को भी पाँव के नीचे नहीं मरने देता। तो जो अपने हाथों से अपने खून का कत्ल करता है वो हैवान है, वो दरिंदा है। इससे पहले भी ये अपनी वाइफ के ऊपर कतलाने से हमला किया, उसके बाद जेल भी रह चुका है, इसके बाद फिर बरी होकर वापस आया है। देखिए, ये भी एक हमारा सिस्टम का फेलियर है कि अगर 7-8 माह पहले, 1 साल पहले 2 FIR उस पर इंडोज हुई हैं, इक़दाम कत्ल की हुई हैं, तो वो कानून में कौन सी लचक है कि जो उसको रिलीफ दे रही है? कौन से वो लोग हैं जो उसको रिलीफ दे रहे हैं? वो सारे मुजरम हैं। ये उस निज़ाम की खराबी है। जब आपको पहले डायग्नोज हो चुका है, 1 साल पहले डायग्नोज हो चुका है कि उसने इक़दाम कत्ल की कोशिश की है, और वो तो अल्लाह पाक के करम से बच गए, FIR भी इंडोज हो गई, फिर वो बाहर आ गया। जब पता है कि वो एडिक्ट पर्सन है, वो
मंशियात मतलब उसके खून में रची बसी हुई है, और ऐसे ईवान को दोबारा ज़मानत देना और माशरे में ये जुल्म और बर्बरियत वो कायम करे और अपने बच्चों को कत्ल करे, ये उस निज़ाम का फेलियर है। उस निज़ाम के लिए कानून साजी करनी चाहिए। अच्छा, घर के जो मज़ीद 4 अफराद हैं, ज़ख्मी हैं उनके, तो उनमें अभी उनकी क्या हालत है? एक बच्ची दूसरी जो है उसकी जो सांस वाली नाली है वो भी डैमेज है, वो इंतहाई सीरियस हालत में आईसीयू में ऑपरेशन में उस वक्त भी उसका चल रहा है। 6-7 बोतलें जो है खून की उसको लगी हैं और मज़ीद अभी वो मतलब अच्छी पोजीशन में नहीं है। बाकी दूसरे 2 उसके जो चचा और उसकी फुप्पो जो हैं वो बेहतर हालत में हैं। ज़ख्मी हाल 2 वो शदीद हैं, लेकिन जानी तौर पे वो महफूज है, ख़तरे से बाहर है।